रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत का ये हाल है कि गुंबद शरीफ से हवाएं भी सहम कर चलें, खौफ ज़दा होकर चलें, हर एक जर्रा बाअदब रहे, मगर मेरे आका की गोद में हजरत इमाम हुसैन बेरोक टोक आकर बैठ जाते हैं। सिर्फ गोद में बैठते ही नहीं, बल्कि रिवायत में आगे यूं मौजूद है कि गोद में बैठने के बाद मेरे आका की दाढ़ी शरीफ के बाल में हजरत इमाम हुसैन अपनी उंगलियां करने लगते हैं। उंगलियां करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश बैठे हुए हैं। अगर बज़ाहिर हमें और आपको ये महसूस हो कि हज़रत इमाम हुसैन का बचपना था, बचपन की हरकत हो सकती है। बच्चे बचपन में अपनी हरकतें यूं करते हैं, बाप के अपने अजीज के ऊपर बैठ जाते हैं, उंगली हाथ जहां चाहते हैं करते हैं, चाहे वो गिरेबान पकड़ें, चाहे वो दाढ़ी के बाल पकड़ें, चाहे वो सर के बाल पकड़ें, तो ये हमारी और आपकी नादानी होगी। हज़रत इमाम हुसैन ने रसूल पाक की गोद में बैठकर जो अपनी उंगलियां रसूल पाक के दाढ़ी शरीफ में करना शुरू की थी, ये बचपन। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। जिस हिकमत को आप आगे समात फरमाएंगे, हजरत इमाम हुसैन रसूल पाक के दाढ़ी शरीफ के बाल में अपनी उंगलियां कर रहे हैं। अगर ये अमल उनका बचपन की हरकत की बुनियाद पर होता, नादानी की बुनियाद पर होता, बचपने का अमल होता, तो मेरे आका जो तहजीब व तमद्दुन का दर्स देने आए थे, पूरी दुनिया को तरबियत देने आए थे, सलीका सिखाने आए थे, हजरत इमाम हुसैन को तंबीह फरमाते, वहां टोक देते और इरशाद फरमाते कि बेटा इस बेरोक टोक तुम मेरे गोद में आके बैठे हो, मेरे सामने गुलामों का मजमा है, सहाबा मौजूद हैं, मैं खास मजलिस में हूं और सिर्फ तुम मेरी गोद में नहीं बैठे हो, बल्कि अपनी उंगलियां मेरी दाढ़ी शरीफ के बाल में कर रहे हो। ये बच्चों की हरकत है, इस तरह आम तौर से मजलिस में नहीं किया जाता, ये तहजीब के खिलाफ माना जाता है। उलमा अगर किसी खास मजलिस में बैठ जाएं, अकाबिर तशरीफ फरमा हो, उनका खास बेटा ही सही, उनका पोता ही सही, उनका अजीज ही सही, अगर उनसे चिपकने लगे तो बड़े आलिम शेख उसे तंबीह करेंगे कि बेटा ये खास मजमा है, लोगों की महफिल है, ये खलवत कदा नहीं है कि बेटा सीने पे कूदे, कंधे पे बैठे, जिस तरह चाहे बाप और दादा और नाना के साथ हरकतें करते रहे। मगर मस्जिद नबवी शरीफ के अहम सरजमीन पर हजरत रसूल कौनैन तशरीफ फरमा है, उनके गोद में इमाम आली मकाम तशरीफ फरमा होकर अपनी उंगलियों को रसूल पाक की दाढ़ी में करते हैं। मेरे आका उन्हें तंबीह नहीं करते, अपनी गोद से नहीं उतारते, उनकी उंगलियां पकड़ के उन्हें नहीं हटाते, ये नहीं कहते कि बेटा ये हरकत बच्चों की है, ये नहीं कहते कि तहजीब के खिलाफ है। आका का खामोश रहना इस बात पर दलालत करता है कि गोया हजरत इमाम हुसैन की हरकत बचपन की नादानी की बुनियाद पर नहीं थी, बच्चों की हरकत की बुनियाद पर नहीं थी, बल्कि मेरे आका उन्हें तंबीह क्या करते, इस कदर खुश होते हैं, ऐसे मसरत में झूमते हैं कि हजरत इमाम हुसैन के चेहरे को पकड़कर उन्हें चूमने लगते हैं और चूमने के बाद बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं और उठाने के बाद अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु, ऐ खुदा मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, व अहिब्बा, ऐ खुदा तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, व अहिब मैं उहिब्बुहु, और ऐ खुदा क़यामत तक जितने लोग इनसे मोहब्बत करते रहेंगे उससे भी तो मोहब्बत फरमा। मुसलमानों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये अमल हमें बशारत भी देता है, ये दुआ हमें खुशखबरी भी देती है कि गोया हजरत इमाम हुसैन से मेरे आका भी मोहब्बत फरमाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी मोहब्बत फरमाता है, और क़यामत तक जो भी अहले ईमान हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते रहेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे भी मोहब्बत फरमाता रहेगा। इसलिए कि दुआ आम शख्सियतों की नहीं है, आम इंसानों की दुआ नहीं है, ये उस रसूल आजम की दुआ है जिस दुआ को ना मकबूल कर दिया जाए बारगाह इलाही से, ये मुमकिन ही नहीं है। बल्कि मेरे आका की दुआओं की मकबूलियत का मकाम यह है कि आकाए नेमत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुआ फरमाते हैं, बारगाह इलाही में कुछ अर्ज करते हैं, तो उसे इस कदर मकबूल किया जाता है, ऐसे उसे कबूलियत का जोड़ा अता किया जाता है कि सरकार आला हजरत गुनगुनाते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिक्रे शहीदे आज़ा, अज़मते मुस्तफ़ा,
नारे तकबीर जिंदाबाद। इससे समझ में आता है कि मेरे आका की दुआ मकबूल भी है, और जो लोग हजरत इमाम आली मकाम से मोहब्बत करते रहेंगे अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत फरमाते रहेंगे। हजरत रसूल कौनैन की गोद में बैठ हजरत इमाम हुसैन ने जो उनके दाढ़ी शरीफ की बाल में उंगलियां की थी, उन उंगलियों से अगर बज़ाहिर कोई ये समझे कि बच्चों की हरकत है तो ये बच्चों की हरकत नहीं, इसलिए कि बहुत पहले मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझसे हुसैन है, मैं हुसैन से हूँ, यानी हुसैन मेरे बदन का एक हिस्सा है, मेरे बदन का एक टुकड़ा है, मेरे नफ्स मेरी जात का एक हिस्सा है। मुझ में और हुसैन में बज़ाहिर तो फर्क है, हकीकत में दो बज़ाहिर तो दे दिखते हैं मगर हकीकत में दो नहीं हैं। उनका हाथ गोया मेरा ही हाथ है, उनका बदन गोया मेरा ही बदन है। जाहिर सी बात है कि इंसान का अपना हाथ हो, वो हाथ अगर उसके रान पे रखा जाए तो उसका अपना हाथ अपने रान पे रखे तो ये तहजीब के खिलाफ नहीं कहा जाता। इंसान अपने ही हाथ को अपने चेहरे पर फेरे उसे तहजीब के खिलाफ नहीं कहा जाता। इंसान अपनी ही उंगलियों को अपने दाढ़ी के बाल में करे इसे तहजीब के खिलाफ नहीं कहा जाता। इंसान अपने ही हाथ को अपने सर पे रखे तहजीब के खिलाफ नहीं कहा जाता। इमाम हुसैन गर्चे बज़ाहिर अलग दिखते थे लेकिन नबी पाक का एक तन का एक हिस्सा होने की हैसियत से अगर नबी के गोदे अतहर में बैठे हैं तो बज़ाहिर तो हुसैन दिख रहे हैं लेकिन हकीकत में नबी ही की गोश्त का एक हिस्सा है जो उनके गोद में रखा हुआ है। बज़ाहिर इमाम हुसैन के हाथ उठ रहे थे, उंगलियां नबी के दाढ़ी शरीफ में जा रही थी, दिखने में तो महसूस होता था कि हुसैन पाक की उंगली है लेकिन हकीकत में वो नबी ही की उंगली थी, हकीकत में वो नबी ही का हाथ था, हकीकत में नबी ही का अमल था। तो इस तरह इमाम हुसैन का हाथ उंगली के हाथ की उंगली नबी पाक की दाढ़ी शरीफ में जाना, उनकी गोद में बैठ जाना, न ये बेअदबी है न बचपन की हरकत है, वो या खुद रसूल पाक का अपना अमल है कि अपना हाथ चाहे गोद में रखें, अपना हाथ में चाहे अपने दाढ़ी शरीफ के बाल में रखें। मुसलमानों मशहूर रिवायत है हजरत उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजाए मुबारका हैं, रसूल पाक की चची मोहतरमा रिवायत करती हैं कि एक बार मैंने एक ख्वाब देखा जिस ख्वाब को बयान करने के लिए रसूल पाक की बारगाह में मैं हाजिर हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन हुजूर सैयद शवाहत मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद शवाहत मियां साहब क़िबला, शायर मुल्क हिंदुस्तान गुलाम गौस गजाली साहब क़िबला, शायर इस्लाम इमरान जाफर साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अपनी नशिस्तगाहों पर तशरीफ रखें। देखिए इस बज़्म के खुसूसी खतीब नाशरी मसलक आला हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना शाह सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी देर के बाद आप इनका पुरमग़्ज़ बयान समाअत फरमाएंगे। थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लें। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो मैंने अर्ज किया कि रसूल पाक की गोद अतहर में हजरत इमाम आली मकाम तशरीफ फरमा हैं और तशरीफ फरमा होने के बाद अपनी उंगलियां रसूल पाक के दाढ़ी शरीफ के बाल में कर रहे हैं। आका उसे पसंद फरमाते हैं, चूमते हैं, दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं। बज़ाहिर तो महसूस होता था कि अलग एक बच्चा है जो नबी की गोद में बैठा है, अपनी उंगलियां नबी के दाढ़ी शरीफ के बाल में कर रहा है। ये बज़ाहिर ये लगता था कि गोया तहजीब के खिलाफ है, बच्चों जैसा अमल है। लेकिन मैंने आपके सामने साबित किया कि आका का फरमान है हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। गोया हुसैन पाक रसूल पाक के बदन का एक हिस्सा है। इमाम आली मकाम का रसूल पाक के गोद में बैठ जाना बज़ाहिर तो इमाम हुसैन का बैठना था, लेकिन हकीकत में आप ही के बदन का एक हिस्सा आपके गोद में रखा हुआ था। जैसे अपना दस्त अक़दस अपने रान पर कोई रखे तो खिलाफ तहजीब नहीं होता। इमाम हुसैन भी रान पर बैठे हैं तो गोया नबी का हाथ रखा हुआ है। इमाम हुसैन की उंगली अगर नबी के दाढ़ी शरीफ में जा रही है, दिखता तो यह है कि इमाम हुसैन की उंगली है, लेकिन हकीकत में आका की उंगली
उंगलियां अपनी दाढ़ी में जा रही हैं। अपने दाढ़ी के बाल में आदमी खुद अपनी उंगलियां करे, ये भी खिलाफे तहजीब नहीं, खिलाफे तमद्दुन नहीं। इसलिए मेरे आका का इरशाद गिरामी है, हज़रत उम्मुल फज़ल बिन्ते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक ख्वाब देखती हैं। ख्वाब देखने के बाद बहुत परेशान होती हैं, नबी मोहतरम की बारगाह में हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं अल्लाह के रसूल मैंने बहुत अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, उसे बयान करने की जुरात नहीं रखती, बहुत परेशान हूँ। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं चची आप अपना ख्वाब बयान फरमाएं, मैं उसकी ताबीर बताता हूँ। हज़रत उम्मुल फज़ल बिन्ते हारिस कहती हैं मैं अपनी ताकतें इकट्ठा करके जुरात करके नबी के सामने ख्वाब बयान करती हूँ। अर्ज करती हूँ अल्लाह के रसूल रात में मैंने एक ख्वाब देखा है कि आपके बदन से गोश्त का एक टुकड़ा कट करके मेरे गोद में आ गया है, काट कर मेरे गोद में रख दिया गया है। मैं बहुत ताज्जुब में हूँ, बहुत परेशान हूँ कि माजरा क्या है, क्या इसकी ताबीर है। आका तशरीफ फरमा है, बनफ्से नफीस मौजूद हैं, हयात ज़ाहिरी के पास तशरीफ फरमा है। आपके गोश्त का एक टुकड़ा मेरे गोद में आ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अजियत पहुंचेगी, आपको तकलीफ पहुंचेगी, बद ख्वाब तो नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं चची ये ख्वाब उम्दा है, इसकी ताबीर ये है कि मुस्तकबिल में मेरी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा के गोद में एक बेटा आएगा जिसका नाम हुसैन होगा, और तुम्हें ये शरफ मिलेगा कि तुम उसे अपने गोद में खिलाती रहोगी। गोया वो मेरे बदन का एक हिस्सा ही होगा, मेरे बदन के गोश्त का हिस्सा तुम्हारे गोद में जाना ये इस बात की दलील है कि हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ, और हुसैन तुम्हारे गोद में दिए जाएंगे। गोया मेरे बदन का एक हिस्सा तुम्हारे गोद में दिया गया है, जिससे समझ में आता है कि आका हुसैन से हैं और हुसैन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हैं। ऐसे अजीज इमाम हुसैन, ऐसे अजीम नवासे को सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐसे मंजूर नजर को मैदान करबला में आपने रिवायत पूरी तफसील के साथ सुनी होगी। कुछ लोगों ने बुला करके धोखे से उन्हें सफर करवा के और मैदान करबला में रुकने पर मजबूर किया, और जालिमों ने जाबिरों ने रसूल पाक के इस नूरानी काफिले को, अहले बैत मुस्तफ़ा को, उनके साथ दीगर गुलामों को बेदरेक शहीद किया, जिसकी पूरी तफसील आप समाप्त कर चुके हैं। रसूल पाक जिन्हें इस कदर अजीज रखते हो, जिन्हें कहते हो मुझसे है मैं उनसे हूँ, जिनके बारे में कहते हो मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, खुदा तू भी मोहब्बत फरमा, और जो भी क़यामत तक गुलाम इससे मोहब्बत करते रहेंगे उससे भी मोहब्बत फरमा। ऐसे नवासे को शहीद कर दें, उन्हें भूखो प्यास में मुब्तला करके उन्हें परेशान करें, उन्हें इज़ाएं पहुंचाएं। इसका मतलब ये कहर इलाही के जरूर वो शिकार होंगे, गज़ब इलाही के जरूर वो मुस्तहिक़ होंगे। ऐसे लोग बदबख्त हैं जो रसूल पाक को इज़ा पहुंचाएं और रसूल पाक को इज़ा पहुंचाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब के शिकार हों। मुसलमानों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासों को, उनके अहले बैत को, उनके साथ गुलामों को एक लंबी तफसील के साथ उन्हें बुलाकर इस तरह परेशान करके, इस तरह मशक्कत आमेज जिंदगी गुजारने पर मजबूर करके और उन्हें बेदरेक शहीद करना ये बदबख्ती ही की अलामत है। ये आदमी को गज़ब इलाही का शिकार होने ही की अलामत है। वरना इमाम आली मकाम का हाल तो ये है, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, तीन हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। इमाम आली मकाम बादशाह का नाम है, शहनशाह का नाम है, दीन का नाम इमाम हुसैन है, दीन की हिफाजत करने वाले का नाम इमाम हुसैन है। हजरत इमाम हुसैन ने सर तो दे दिया मगर हाथ यजीद के हाथ में ना दिया। हकीकत यह है कि ला इलाहा कलमा की बुनियाद है इमाम हुसैन। मुसलमानों, करबला का वाकया जो पेश आया, सैकड़ों साल पेशतर ये वाकया पेश आया। वाकया की हकीकत ही यही होती है कि थोड़ी देर के बाद उसे भुला दिया जाए। कुछ दिन वाकयात को याद रखा जाता है, फिर उसे मह कर दिया जाता है, फिर उसे कोई सुनता सुनाता नहीं। तरह तरह के हादसात जो दुनिया में पेश आए हैं, आपके खानदान में पेश आए, किसी इलाके में पेश आए, किसी भी जगह वाकयात जब पेश आते हैं, हादसात और वाकयात की हकीकत ही यही होती है कि चंद दिनों तक उन हादसात को याद किया जाता है, उसे महफूज रखा जाता है, उसका जिक्र किया जाता है, मगर फिर उसके बाद उसे कोई याद करने वाला नहीं होता। आपके खुद अपने खानदान में, अपने घर में, अपनी आबादी में दर्दनाक वाकया पेश आ जाए, एक बड़ा सा घर गिर जाए, सैकड़ों लोग दब जाएं, एक खानदान के सारे लोग शहीद हो जाएं, चंद दिनों तक याद किया जाता है, फिर उसे उनके खानदान ही के लोग तज़किरे में नहीं लाते, उसे याद नहीं करते, क्योंकि वाकयात और हादसात की फितरत ही यही है, उसकी हकीकत ही यही है कि कुछ दिनों तक याद किया जाए फिर भुला दिया जाए, मगर
ताज्जुब है वाक़यात करबला पर, हादिसात करबला पर, कि उसे सैकड़ों जमाने से याद किया जाता है और इंशाअल्लाह क़यामत तक याद किया जाता रहेगा। खुसूसियत क्या है? वो भी एक वाक़या था, वो भी एक हादिसा था, वो भी एक तारीख है। जुल्म और जबर की एक मिसाल पेश की लोगों ने, अहले बैत मुस्तफा को, दीगर गुलामों को शहीद किया। ये भी एक बड़ा हादिसा था, एक बड़ी तारीख, एक बड़ा वाकया था। लेकिन उसे क्यों याद किया जाता है? बार बार मुसलमान उसे याद करता है, उसका जिक्र करता है, उसे पढ़ता है, उससे महसूस भी होता है, गमजदा भी होता है और इबरत और दर्स भी हासिल करता है। क्या वजह है कि दूसरी तारीखों को नहीं याद रखा जाता, दूसरे वाकयात और हादिसात को नहीं दोहराया जाता, मगर वाकयात करबला को बार बार दोहराया जाता है? उसकी वजह जो बुजुर्गों ने बयान की है वो ये है, आम वाकयात जो रूनुमा होते हैं, आम हादिसात जो रूनुमा होते हैं, वो इत्तेफाकी होते हैं। थोड़ी देर के लिए अचानक वाकया पेश आया, इत्तेफाकन पेश आया, उसके पीछे कोई मकसद नहीं होता, उसके पीछे कोई गर्ज़ो गायत नहीं होता। अचानक और तारातन कोई वाकया पेश आता है, वाकया पेश आ गया, दर्दनाक है, याद करके उसे फिर भुला दिया गया। लेकिन कोई हादिसा इसलिए पेश आए, कोई वाकया इस तरह रूनुमा हो जो किसी निजाम के बर्पा करने के लिए हो, किसी चीज के तकद्दुस की हिफाजत के लिए हो, दीन की मुहाफजत के लिए हो, शरीयत पर अमल करने के लिए हो, शरीयत की पासबानी के लिए हो, हक़ व सदाकत का अलम बुलंद करने के लिए हो, दीन की के तहफ्फुज़ और उसकी बका के लिए हो, एक उम्दा निजाम पेश करने के लिए हो, एक तौर तरीका बताने के लिए हो, एक दर्स के लिए हो, तो उस वाकया को हमेशा याद रखा जाता है। तारीख़ करबला और वाक़े करबला एक मुकम्मल निजाम बताने के लिए पेश आया, एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात सिखाने के लिए पेश आया, एक दीन के तहफ्फुज़ का तरीका बताने के लिए पेश आया, सब्र और इस्तिक़लाल की मिसाल पेश करने के लिए पेश आया, आपको जिंदगी गुजारने का तरीका बताने के लिए पेश आया। इसलिए इस वाक़या और तारीख को हमेशा याद किया जाता है। अब इस पर अगर ये गौर किया जाए कि लड़ाइयां तो दीन इस्लाम में, तारीख़ इस्लाम में बहुत हुई, बहुत जंगें हुई, बहुत सारी जंगें आप तारीखों में पढ़ते हैं या कभी सुनते भी होते हैं। जंगे उहुद का वाक़या हो, जंगे बद्र की तारीख हो, जंगे हुनैन हो, जंगे तबूक हो, ग़ज़वे खंदक हो, बहुत सारे ग़ज़वात पेश आए, बहुत सारे सराया पेश आए, बहुत सारी जंगे तारीख़ इस्लाम में हैं। लेकिन मेरे अपने ख्याल में बाज़ाब्ता उन जंगों की तारीख बयान नहीं की जाती, ना उनके तारीख के लिए बज़्म का इनेकाद किया जाता है। यकायक कोई किसी चीज के लिए कुछ बताने के लिए बयान कर दे, वो अलग बात है कि जंगे उहुद छेड़ दिया गया, तारीख बद्र पेश कर दी गई, जंगे हुनैन के तारीख को बयान कर दिया गया। लेकिन बाज़ाब्ता उस तारीख के लिए एहतमाम नहीं किया जाता कि जंगे उहुद की तारीख बयान की जाएगी, जंगे बद्र की तारीख बयान की जाएगी। वजह क्या है? तारीख करबला को बयान करने के लिए ये भी एक जंग थी, उसके लिए बाज़ाब्ता एहतमाम किया जाता है, मजलिसों का इनेकाद किया जाता है, कई रोज लोग बैठते हैं, तवासुल के साथ सुनते भी हैं और लोग उसे सुनाते भी हैं। और जंगे भी इस्लाम में हुई, मगर उनके लिए इस तरह महफिलों का इनेकाद नहीं होता। उसकी एक वजह ये भी उलमा बयान फरमाते हैं कि चूंकि और जंगें जो दीन इस्लाम में रूनुमा हुई, वो चाहे जंगे बद्र हो, हुनैन हो, तबूक हो, खंदक हो, यरमूक हो, जितनी भी जंगें हुई वो जंगें वाज़ेह थी, पूरी दुनिया जानती थी इस्लाम और कुफ्र के बीच वो जंग थी, ईमान वालों और मुशरिकों के बीच वो जंग थी। वो जंग वाज़ेह थी, एक तरफ शिर्क करने वाले हैं, एक तरफ कुफ्र करने वाले हैं, एक तरफ अहले ईमान हैं। वाज़ेह है मुशरिक हैं, इनके साथ नहीं रहना है, वाज़ेह काफिर हैं, ये दीन के मुखालिफ हैं। लेकिन जंगे करबला जो रूनुमा हुई, वो जंगे करबला में फर्क करना बहुत दुश्वार था। इस तरफ भी अजान देने वाले हैं, उधर भी अजान देने वाले मौजूद हैं, इधर भी दाढ़ी वाले हैं, सामने भी दाढ़ी वाले हैं, इधर भी इस्लामी लिबास पहनने वाले हैं, उधर भी इस्लामी लिबास पहनने वाले हैं, इधर भी नमाजों का अदा करने वाले हैं, उधर भी नमाजों का अदा करने वाले हैं। उसको इसलिए दोहराया जाता है ताकि बताया जाए कि जो भी नमाज पढ़ता है वो हर नमाज पढ़ने वाला अपना नहीं होता। जो कुरान की तिलावत करे ये जरूरी नहीं कि अपना ही हो, जो नमाजों को कायम करे वो जरूरी नहीं कि अपना ही हो, जो रोजों का एहतमाम करे वो जरूरी नहीं कि अपना ही हो। नमाजों रोजे का एहतमाम करने वाला अगर शरीयत पे सही मानों में गामजन है, रसूल पाक की सुन्नतों का आमिल है,
उनके अहकाम का पाबंद है, अगर अहले बैते मुस्तफ़ा से मोहब्बत रखता है, सहाबे कराम की अजमत को दिलों में बिठाए हुए है, इस तरह अगर नमाज और रोजे करता है तब वो अपना है, अगर ऐसा नहीं तो अपना नहीं हो सकता, ताकि बाद में फैसले किए जा सकें कि मुस्तकबिल में इसके बाद में भी अगर कुछ लोग इस लिबास में आ जाएं, नमाज के नाम पर गुमराह करें तो आप गुमराह ना हो, रोजे के नाम पर गुमराह करें तो आप गुमराह ना हो, तिलावत के नाम पर आपको गुमराह करें तो उन्हें अपना ना समझें। जिससे समझ में आता है तारीखे करबला, जंगे करबला हमें यह बताती है हर नमाज पढ़ने वाला अपना नहीं होता, हर कुरान की तिलावत करने वाला अपना नहीं होता, हर मस्जिद बनाने वाला अपना नहीं होता, अपना वही होता है जो रसूल पाक के फरामीन पर मुकम्मल अमल करने वाला होता है, ईमान के तकाज़ों के मुताबिक मुकम्मल अमल पैरा होने वाला होता है। हकीकत में अहले ईमान वही होता है जो मजहब अहले सुन्नत के मामूलात व मरासिम पर कायम रहता है, उस पर अमल करता है। और इस दौरे पुरफतन में मजहब अहले सुन्नत जिसकी तर्जमानी मसलक आला हजरत से होती है, उस मसलक पर जो कायम रहकर अब वो नमाज पढ़ता है, अब वो रोजे रखता है, अब वो ज़कात देता है, अब वो कुरान पढ़ता है, तो अपनों में से है, वरना हर शख्स अपनों में से नहीं होता। मुसलमानों, इसलिए हमें दर्स हासिल करना चाहिए। इमाम हुसैन को जो बागी कहते हो, अहले बैत मुस्तफा से जो अदावत रखते हो, सहाबे कराम की जो तौहीन करते हो और अपने आप को ईमान वाला साबित करें, हुसैनी उन्हें ईमान वाला कभी नहीं मान सकता। अहले बैत मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला उन्हें मोमिन कभी नहीं मान सकता। सहाबे कराम से उल्फत रखने वाला उन्हें साहिब ईमान कभी नहीं मान सकता। जो इस तरह के बकवास बकते हो, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हो, इमाम हुसैन को वाजिबुल कत्ल कहते हो, माज़अल्लाह उन्हें बागी कहते हो, इस तरह गलत जुमले कहने वाले चाहे जिस लिबास में हो, कुरान नहीं, हमेशा सर पे कुरान रख के बैठे हो, हमेशा मस्जिदों में ही रहें, मगर इनके खिलाफ अगर उनका अमल है, इनसे मोहब्बत नहीं है, नबी के हकाम बताए हुए रास्ते पर वो नहीं चलते, तो अहले ईमान नहीं हो सकते, वो हमारे साथ रहने वाले नहीं हो सकते। आला हजरत सरकार तो इरशाद फरमाते हैं कि फिरके तो बहुत होंगे, बहुत लोग दावा करेंगे हम नाजी हैं, हम निजात वाले हैं, हम हक पर हैं, हम सच पर हैं, मगर हकीकत ये है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसलिए अहले सुन्नत व जमात पर आप कायम रहें, अहले बैत मुस्तफा से मोहब्बत करें, असहाबे रसूल की ताज़ीम करें, जिन जिन लोगों की अजमत का जिक्र है उनकी अजमत के कायल रहें, और जिस जिस तरीके पर चलने को बताया गया है आप उस तरीके पर जिंदगी गुजारें। इमाम आली मकाम से मोहब्बत करें, अहले बैत मुस्तफा से मोहब्बत करें, सहाबे कराम से मोहब्बत करें, तमाम शुहदाए इस्लाम से मोहब्बत करें और उलमाए अहले सुन्नत के दामाने करम से वाबस्ता रहकर जिंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।